तो आपको कॉलेज जाके दिखाता हूँ कि कॉलेज कैसा है, उसकी क्या रूटीन है, उसके क्या फ़ीस है, क्या क्राइटेरिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सब लोगों का। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं सुबह-सुबह मैंने बैग पहना हुआ है और आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है, यहाँ पे मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं और आज है मेरा F1 स्टेटस अप्रूव होने के बाद पहला दिन कॉलेज में। तो अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज और सुबह-सुबह उठना कितना बड़ा अज़ाब है ये आज मैं देख रहा हूँ और अब ये अज़ाब जो है ना मेरे पे साल एक रहेगा, क्योंकि क्लास जो मैंने चूज़ की है वो है 8 बजे की। तो चलते हैं अभी हम कॉलेज की तरफ। तो आपको कॉलेज जाके दिखाता हूँ कि कॉलेज कैसा है, उसकी क्या रूटीन है, उसके क्या फ़ीस है, क्या क्राइटेरिया है। तो इंशाल्लाह अब आज आपको दिखाऊंगा कि कैसा रहता है आज का पहला दिन। हाँ जी, अब हम आज पहुंच गए हैं कॉलेज और पहले ही दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गए हैं लेट कोई आधा घंटा, क्योंकि पता नहीं था मुझे रास्ते का कि कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं। तो आज हो गया लेट। अब देखते हैं अंदर से वो क्या कहते हैं। ये है मेरे कॉलेज का गेट। जी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इरशादा स्कूल स्यूट 203। इधर जाना है हमने, देखते हैं कहाँ पे है हमारा 204। सामने हमारा कॉलेज है। ये देखिए ये अपना कॉलेज। तो आज की हमारी पहली क्लास हुई है 8 से 10 बजे तक और ये था आज का लेक्चर। आप देख रहे हैं इसमें उन्होंने बताया मेरे को ये जो मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था ना, तो उसमें वो बता रहे थे कि जैसे किसी के मदर है, फादर है या किसी का जो जैसे कोस्ट गार्ड लिखा वो ऊपर, तो कोई जॉब कर रहा है इसमें। तो ये आपको मैं क्लासरूम दिखाता हूँ। ये हमारी क्लास है छोटी सी, ये चेक करें। तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स थे जो इंटरनेशनल हैं, जो मतलब दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, तो ज़्यादातर वो लोग हैं। जी अभी हुई है क्लास की ब्रेक। तो क्लास का शेड्यूल ये है कि 8 से 10:30, फिर आधा घंटा ब्रेक है जैसे अभी ब्रेक हुई है। फिर उसके बाद है 10:30 से 12:30। तो ये है मतलब 2 क्लासेस 2-2 घंटे की। तो अगर आप यहाँ पे B1 B2 या किसी भी ऐसे वीज़ा पे आए हैं, तो आपने अगर स्विच किया F1 पे, तो आपने उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है और आपने क्लासेस लेनी है। ये एक ऐसा है जैसे कम्युनिटी कॉलेज होता है ना, ये उस टाइप का है आपको। तो जब आप B1 B2 पे आते हैं, तो आपने यहाँ पे आके किसी उसमें एडमिशन नहीं लेना जो जिसको कहते हैं कि यूनिवर्सिटी टाइप। वो एक तो फीस उसकी बहुत ज़्यादा होती है, सेकेंडली उसका जो है ना एडमिशन बहुत लेट होते हैं। तो तब तक आपका जो 6 मंथ का पीरियड होता है वो आपका गुजर जाता है। तो आपको एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है जो बिल्कुल ही जिसकी फ़ीस कम हो और जिसमें एडमिशन विद इन वीक हो जाए। आपको मैं बता रहा था कि आप जब आपने एडमिशन लेना है तो आपने एक कम्युनिटी कॉलेज में लेना है। ये एक कम्युनिटी कॉलेज है अमेरिका का, जिसकी एक तो फीस बहुत कम होती है, दूसरा आपको एडमिशन जल्दी मिल जाता है, तीसरा आपका कन्वर्जन आसानी से हो जाती है। अगर आप जैसे कि आप लें एडमिशन उसमें क्या नाम है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में आपको ऑलमोस्ट सारे डिग्रीज वेरीफाई करवानी पड़ती हैं, आपको ऑलमोस्ट टेस्ट देना पड़ता है, आपको सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन इधर नहीं है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ आप इजीली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल उसके फॉर्म्स क्या हैं, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल ये है कि आपने उनको अपना I-94 भेजना होता है, पासपोर्ट, उसके बाद आपने अपना एड्रेस भेजना होता है जहाँ पे आपने रिसीव करना होता है। ज़ाहिर बात है एड्रेस भी होता है। और ये सिंपल सी होती है रिक्वायरमेंट, आपने इनकी वो फुलफिल करनी है। तो इसमें कोई आपसे डिग्री नहीं मांगेगी कि आपने पहले क्या पढ़ा होगा, पहले क्या नहीं पढ़ा होगा। तो
इस तरह सिंपल सा एक है आपका सिनेरियो। तो आज मेरा पहला दिन है, तो मैं दिखा रहा हूँ कि आज पहले दिन मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, अटेंडेंस पॉलिसीज लिखी हुई हैं कि अगर हमें छुट्टी करनी है तो आपका मेडिकल एक्सक्यूज जो है ना साइन बाय डॉक्टर होना चाहिए। एंटीजन या आपको कोविड है तो आपका एक लेबॉर्ट्री में से टेस्ट होना चाहिए, वालग्रीन्स या सीवीएस से। कोर्ट का कोई है हेयरिंग तो उसका नोटिस होना चाहिए, या डीएमई अपॉइंटमेंट, डीएमई लाइक आपने ड्राइविंग के लिए जाना है। उसके बाद लेट लेट आते हैं, तो अगर आप लेट आते हैं 15 मिनट 20 मिनट तो टीचर लेट मार्क करेगा। उसके बाद अगर आप जल्दी चले जाते हैं तब भी लेट मार्क किया जाएगा। उसके बाद आपको पहली वार्निंग जो मिलती है आफ्टर 4 days ऑफ अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस, अगर बगैर बताए आप 4 दिन छुट्टी करते हैं तो आपको पहली वार्निंग देते हैं, फिर सेकंड वार्निंग आफ्टर 8 days, फिर थर्ड वार्निंग आफ्टर 12 days, और उसके बाद प्रॉब्लम वार्निंग आफ्टर 16 ऑफ प्रोबेशन वार्निंग। तो इसके बाद सीवीएस रिकॉर्ड विल बी प्लेस्ड टू ऑन अ प्रोबेशन व्हिच कैन लीड टू टर्मिनेशन ऑफ योर स्टेटस इफ द स्टूडेंट हैज़ अप्रूव्ड वेकेशन इट विल बी रिवोक्ड। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो छुट्टियाँ हैं अप्रूव्ड हैं, तो आपने अगर इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं तो फिर आपको आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आपको जो है ना एज ए स्टूडेंट रखेंगे। टर्मिनेशन कब होती है? नो दैट यू मे नॉट हैव एनी अदर ऑब्स्टेंस नॉर लेटनेस मस्ट कंप्लाई विद ऑल ऑफ द स्कूल एंड सीवीएस रेगुलेशन। तो वो कह रहे हैं अगर आप लेट आते हैं ना तो लेट भी इसी चीज़ में काउंट होता है कि आप एक किस्म का एब्सेंट है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस टाइप है, ड्राइवर लाइसेंस जो चाहिए होता है F1 वालों को, तो ये लिखा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट्स। यू मस्ट गो टू सोशल सिक्योरिटी एडमिशन ऑफिस विद वो लेटर लेना जो मेरा रह गया था, दे विल इशू अ लेटर फॉर यू टू प्रेजेंट अ डिवीजन ऑफ मोटर व्हीकल। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट लेके जाना, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लेके होम, कंप्लीट ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो, I-20 लेटर ऑफ अप्रूवल ऑफ चेंज ऑफ स्टेटस, लेटर फ्रॉम एसएसए। तो ये सारे लेके आपने जाना है तो आपका हो जाएगा। उसके बाद ये टर्म्स लिखी हुई हैं कि किस कौन सी टर्म कब शुरू हो रही है और कब कब ख़त्म हो रही है। तो मेरी है February 10 से March 13 तक, ये पहली टर्म है। ये छोटा सा किचन है यहाँ के कॉलेज में। यहाँ पे आप अपनी कॉफ़ी बना सकते हैं, जो खाना लाए हैं वो गर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये पे करके कॉफ़ी ले सकते हैं। उसके बाद आप ये पे करके ये चीज़ें ले सकते हैं, देख रहे हैं आप। और इनके जो रेट्स हैं, आई डोंट थिंक सो के रेट कहाँ पे लिखे हुए, रेट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन ये कि आप जैसे कोई दबाए तो ये उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये इसकी पे है, कितने आपने पे करने हैं, देख रहे हैं। तो ये रेड बुल्स पड़े हुए हैं, उसके बाद ये ड्रिंक्स हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें खा पी सकते हैं। हाँ जी, हमारी आज की दूसरी क्लास भी ख़त्म हो गई है, मतलब आज का पहला दिन हो गया ख़त्म। अभी हम जा रहे हैं घर। अब देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हैं स्पेनिश हैं, यहाँ पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और आप देख रहे हैं चाइनीज़ बैठी हुई है। उसके बाद पाकिस्तानी और इन बांग्लादेशी बहुत कम है। ये है फ्लोरिडा के शहर वेस्टर्न में। तो अगर किसी ने एडमिशन लेना हो तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट नतीजा है। आजकल के हिसाब से इसकी फ़ीस कम है, इसका एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्दी है, तो आप लोग इसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं।